हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपनी टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है, ये सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी से ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होने वाली है। और प्लीज़ इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। तो प्लीज़ इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करिएगा, या जितनी आपके साथ में रेजोनेट होती है उतनी ही आप रखिएगा, अदरवाइज बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने ऑप्शन में दे दिया है, वीडियो पे भी शो होता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली मैसेज आप करेंगे। और जिनकी रीडिंग मैं पर्सनल नहीं ले पा रही हूँ उनकी मैं सभी की रीडिंग 1-2 दिन में कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ बनाए रखें। तो गाइस, जैसे कि हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरा की क्लींजिंग करती हूँ, वैसे ही आज भी करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट के जाए, और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके विरोधी आपके सामने खुद को परास्त क्यों महसूस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे किसी भी तरह की नेगेटिविटी रखते हैं, आपसे जलन रखते हैं, आपको ऊंचाइयों पे जाते हुए देखना नहीं चाहते, जो आपको ऊंचाइयां छूते हुए देखना नहीं चाहते हैं, आखिर वो आपसे परास्त क्यों हो जाते हैं और वो आपके सामने हमेशा खुद को परास्त क्यों महसूस कर रहे हैं। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके विरोधी उनके सामने खुद को परास्त क्यों महसूस कर रहे हैं। प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि मेरे व्यूअर्स के सामने उनके जो विरोधी हैं खुद को परास्त महसूस क्यों करते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी मैं। द हाई प्रीस्टेस, वाओ। Ace of Swords, thank you universe। क्यों? ओके, Ten of Pentacles, the Fool, the World। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी। यूनिवर्स प्लीज वन मोर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज वन मोर कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस, वाओ, बॉटम में आपकी एनर्जी है था एम्परर की।
तो अब मैं सारी कहानी आपकी समझ चुकी हूँ कि आपके विरोधी आपके सामने खुद को परास्त महसूस क्यों करते हैं। गाइज, उन्होंने आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश की है जिससे आप स्वयं में खुद को बंधा हुआ महसूस कर सके। हो सकता है उन्होंने आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कराया हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं यही एनर्जी देख पा रही हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की है, आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है जिससे आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकें, जिससे आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकें, आप कोई डिसीजन ना ले सकें, आप अपने जीवन में सब कुछ खो दें, दुखी रहें, परेशान रहें, हताश रहें, रातों में जाग जाग के रोएं। तो ये सिचुएशन आपके सामने आपके जो हेटर्स थे, जो आपके विरोधी थे, वो ये सिचुएशन लाना चाहते थे। यहाँ पे अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ये परास्त कैसे हुए हैं, इन्हें विफलता कैसे हाथ लगी। तो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन है उसे मैं हाईली एक्टिवेट देख पा रही हूँ। आपकी जो इंट्यूशन है, आप कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, आप एक मिस्टीरियस पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो अपनी बातें ज्यादातर लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत निकल के आई है। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखते हैं। अगर इन्होंने आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन लेके लाई भी है या क्रिएट भी की है, तो भी आप उस सिचुएशन में आप खुद को पैनिक आपने नहीं किया। आपने इन लोगों के सामने ये चीज दिखाने की कोशिश नहीं की है कि आप पैनिक कर रहे हैं या इस सिचुएशन से आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ रहा है। आपने खुद को बैलेंस रखा। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे इस स्थिति का आभास आपको हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपके पास किस इंटेंशन से आता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे मुझे आप ऐसे एक व्यक्ति, ऐसे पर्सन के रूप में भी नजर आ रहे हैं या आ रही है। यहाँ पे एनर्जी बेसिस है, ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति के या ऐसी एनर्जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं जो अंदर से तो बहुत ही ज्यादा प्योर है, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन बाहर से वो ऐसा कुछ शो नहीं करती है। बाहर से खुद को बहुत एक हाई, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट, तो वही यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। आपने खुद की वाइब्रेशन को इतना हाई कर लिया है कि आप डायरेक्ट, आप जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको जो होने वाला होता है, यहाँ पे आपके थर्ड आई यहाँ पे मैं एक्टिवेट देख पा रही हूँ। हो सकता है कि भविष्य की होने वाली कुछ घटनाएं आप जान लेते हो। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ हो, आप डिवाइन में बहुत बिलीव करने वाले हैं, भगवान को बहुत मानने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में आपने खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस किया है, तो जिससे इन लोगों के, आपके जो हिटर्स हैं, इनके मंसूबे नाकामयाब हुए हैं। आपके विचारों में क्लियरिटी आई है, आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है। आप बहुत हाईली ब्लेस्ड है गाइज। मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहा है, वो डिवाइन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके विचारों में क्लियरिटी रहती है। आप तुरंत लोगों का जो सच है उसे तुरंत पहचान लेते हैं। इन लोगों ने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है। इन लोगों ने आपको नई शुरुआत करने से रोका है। और यहाँ पे मैं आपको इस एनर्जी में देख पा रही हूँ जैसे आपने
शुरुआत में आप इतने मैच्योर नहीं थे, शुरुआत में आप एक बहुत इनोसेंट थे, आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर दी हो, जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आई, उन परिस्थितियों को आपने खुद के ऊपर हावी ना होने दिया हो। नकारात्मक जो परिस्थितियां थी, जो इन लोगों ने, आपके विरोधियों ने आपके सामने क्रिएट की, उन परिस्थितियों को आपने खुद के ऊपर हावी ना होने देकर आप अब जैसे सफलता की राह में आगे बढ़ते चले गए। और यही एनर्जी, जो आपकी यही एनर्जी थी, आपने खुद को जैसे डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर दिया हो, सारी सिचुएशन जो थी वो डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर दी हो, जैसे अब आप ही संभालिए ये जो परिस्थितियां हैं जीवन में, जो अच्छा होता है, बुरा होता है, जैसा भी है, जो भी परिस्थितियां हैं वो आपके द्वारा ही भेजी गई हैं, तो इनसे पार निकालना जैसे आपके हाथ में ही है। तो सारी सिचुएशन आपने डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर दी है यहाँ, और धीरे 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 आप आगे बढ़ते बढ़ते आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आ गए। आपने जैसे संपूर्णता का एहसास कर लिया अपने जीवन में। ये जो विरोधी हैं आपके, ये सब जैसे आपने 5G में जाके कनेक्शन अपना स्थापित कर लिया है, और ये 3D वाले जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। इन लोगों की बिचिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं रखती है। यहाँ पे कुछ मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो गाइस, आपने अपने जीवन में संपूर्णता का एहसास कर लिया है। आप अपने जीवन में लगातार कुछ नया सीखते जा रहे हैं, नए विचार हो, नए आइडियाज हो। आप अपने जीवन में लगातार खुद को निखारने में समय व्यतीत करते हैं, खुद को आगे बढ़ाने में समय व्यतीत करते हैं। आप इन लोगों के ऊपर, इनकी एनर्जी के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करते हैं। इन लोगों को आपने इनके कर्मा पे छोड़ दिया है, और इनके कर्मा का फल जैसे जो ये करेंगे वही इनके जीवन में लौट के आने वाला है। जैसे आपने इनके कर्मा का फल डिवाइन के हाथों में सौंप दिया हो कि जो भी है आपका है, आप जानिए। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपने जैसे खुद को सक्सेस बनाने के लिए या खुद को ऊंचा उठाने के लिए सारे प्रयास करने शुरू कर दिए हो। आप लगातार नई नई चीजें अपने जीवन में यहाँ सीखते जा रहे हैं। इनके मंसूबों को जैसे आपने काट दिया हो, इनकी नकारात्मक चीजें जैसे आपके पास आके आपके ऑरे से, जैसे आपके चारों तरफ जो ऑरा होता है ना, वो बहुत ब्राइट है, ऑरे के पास आके जैसे इनकी नेगेटिव थिंकिंग है वो या कट जाती है या बैकफायर हो जाती है, वापस चली जाती है इन्हीं के पास। तो ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों की नज़र लगातार आपके ऊपर बनी रहती है। ये आप जब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, या धन प्राप्त, अभी तक अगर यहाँ पे मैं सारे कार्ड बहुत अच्छे देख पा रही हूँ, अभी तक अगर आप जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं वो सक्सेस अगर आपको नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आप भगवान के ऊपर अपनी उम्मीद कायम रखिए और आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए। आप ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते रहिए, नॉलेज प्राप्त करते रहिए। आप अपने जीवन में निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। अबंडेंस में यहाँ आपकी एनर्जी में देख पा रही हो सकता है कि अबंडेंस आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हो या प्रवेश कर चुकी हो। तो ये चीजें भी आपके हेटर्स को या आपके जो विरोधी हैं उनको बहुत विचलित करने वाली हैं। उन्होंने आपको नीचे गिराने की, आपको तोड़ने की इतनी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन आप जैसे इनकी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना, वो आपको एक स्टेप और ऊपर उठा देती हैं। तो इस चीज़ से ये लोग बहुत दुखी होते हैं कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आप एक स्टेप और ऊपर उठ जाते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली यहाँ पे होती है। उन्होंने आपके दिमाग को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपको बांधने की कोशिश की है, आपकी जो सफलताएं हैं, आपकी जो सक्सेस है उसको रोकने की कोशिश की है, आपके धन को रोकने की कोशिश की है। लेकिन
हमेशा वो नाकाम हुए हैं, परास्त हुए हैं। और ये ऐसे लोग, यहाँ पे मैं साफ देख पा रही हूँ कार्ड में कि ऐसे लोग पीछे से आपके ऊपर वार करते हैं। ऐसे लोग आपके सामने कभी नहीं आते हैं, पीछे से ये आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। देखिएगा, ऐसे लोग पीछे से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आपके पद, प्रतिष्ठा, धन, आप जिस भी ओहदे पे हैं, जिस भी पदवी पे हैं, तो ऐसे लोग लगातार आपके ऊपर नजर बनाए रखते हैं और आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, या कहें, या मैं कहूँ कि आप जो डिवाइन की एनर्जी से ब्लेस्ड है, तो ये चीजें सारी इस ब्लॉकेज को काट देती है। इनकी जो भी ब्लॉकेज है वो सब कट जाती है और ये खुद को परास्त महसूस करते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि आप एक प्योर सोल है, आप प्योर एनर्जी है। आप डायरेक्ट, जब आप, क्या मैं बोलूं यहाँ पे, जैसे डिवाइन का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप डिवाइन की एनर्जी से ब्लेस्ड हैं। और जो प्योर इंसान होता है ना, इनोसेंट होता है, जो डिवाइन के ऊपर फेथ रखने वाला इंसान होता है, ऐसे लोगों का भगवान कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते। और जो भी चीजें या दुख या परेशानी इनके जीवन में आती है, वो इनको एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए आती हैं। जब इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, जब आपको सारी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश की, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे आपके पास कोई हेल्प आई हो, आपकी मदद की गई हो या आपकी मदद की जाने वाली हो। डेफिनेटली गाइज, आपके पास हेल्प आ रही है या आ चुकी होगी डिवाइन की तरफ से, और ये हेल्प आपके पेंटिकल्स के लिए होगी, आपकी वेल्थ के लिए होगी। तो धन को लेकर ये आपकी मदद होने वाली है या हो चुकी होगी। तो इन्होंने आपको धन से संबंधित लॉस देने की भी कोशिश की है, लेकिन ये उसमें भी परास्त हुए हैं। इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने जैसे आपका भाग्य आपसे चुराने की कोशिश की है। इन लोगों को पता है आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, और आपकी एनर्जी का यूज करके ये लोग अपने जीवन में अबेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने जैसे आपके भाग्य को चुराने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पे भी इनकी इस एनर्जी को आपसे काटा गया है। और डिवाइन जो आपके ईस्ट हैं, जो आपके, जिस भी भगवान पे आपका भरोसा है, उन्होंने जैसे आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल बना के रखी हो, जिससे उस प्रोटेक्शन वॉल जो है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। आपके चारों ओर, आपके ऑरे के चारों ओर कोई प्रोटेक्शन वॉल है जो इस एनर्जी से आपकी रक्षा करती है। तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर और 14 नंबर, तो ये यहाँ पे नंबर हैं। ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं, ये आपकी एज भी हो सकती है, ये आपके वर्थ मंथ भी हो सकते हैं। तो गाइज, ये जो लोग थे ये चाहते थे कि आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में चले जाएं जहां पे आपके साथ में कोई बचे ही ना, आप बिल्कुल अकेले हो जाएं। ये आपके अपनों से आपको दूर करने वाले थे, लेकिन आपके अपनों को इन्होंने आपसे दूर किया। लेकिन आपने इनकी सारी जो नेगेटिव चीजें थी उसको आपने जैसे डिवाइन ने वो सारी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों में बदल कर आपके पास तक भेजा है, और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते गए। आप अपने जीवन में उठते गए, ऊपर उठते गए। तो गाइज, आपके जो भी विरोधी हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी है, और हर चीज में, हर परिस्थितियों में जैसे उन्हें परास्त होना पड़ा है। यहाँ पे मैं आपकी ऊर्जा भी बहुत पॉजिटिव देख पा रही हूँ, जैसे आप
ने भी आपके सामने भी जो परिस्थितियां आई हैं आपने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया, आपने खुद को बैलेंस रखा है, आपने इनकी नेगेटिव चीज़ों को, इनकी नेगेटिव जो चीज़ थी उनको भी जैसे खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप सारी परिस्थितियों में बहुत बैलेंस रहे हैं और आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहे हैं। आपका जो कनेक्शन था वो चाहे आपके साथ जीवन में अच्छी परिस्थितियां हों चाहे बुरी परिस्थितियां हों, हर परिस्थिति में जैसे आपने डिवाइन के ऊपर अपना फेथ नहीं खोया है, उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है और आप हमेशा ज्ञान प्राप्त करते ही रहे, आप सीखते ही रहे। आप जो डिवाइन ने आपको एक महाराज की एनर्जी से ब्लेस्ड करके धरती पे भेजा था, आप उसी एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हो, तो इन्होंने आपके जीवन में धन को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो एक राजाओं की तरह रहना पसंद करते हैं, एक महाराज की तरह रहना पसंद करते हैं, इस एनर्जी से उन्होंने आपको इस एनर्जी में जाने की रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस चीज़ को वो आपके जीवन में आने से नहीं रोक पाए। तो गाइज आपने उनके सारे मंसूबों पे पानी फेरा है, आपने उन्हें हमेशा परास्त किया है, कुछ अपनी एनर्जी से, कुछ अपनी अच्छी सोच समझ से, कुछ अपने विचारों की क्लियरिटी से और कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग से। तो गाइज हमेशा ही ये लोग जैसे आपके सामने खुद को इन्होंने परास्त महसूस किया है या ये लोग हमेशा आपके सामने हारे ही हैं। तो गाइज इसी के साथ में मैं अपनी आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है, इस रीडिंग से आप खुद को रेजोनेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।